में जातिवाद हमारे सनातन का एक अंगकार था और 3000 वर्षों तक यह शोषण का गंदा खेल रचा गया था। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि विकास दिव्य कीर्ति क्या 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई, ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो गए हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में। विकास दिव्य कीर्ति तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। विकास दिव्य कीर्ति ने ट्विटर से ज्यादा अपने दिमाग को पुस्तकों में लगाया हुआ है। तो उनके अंधभक्तों से मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। जैसे कि उनका कहना है कि 70 साल के जो इनके पांचों भाग में आग लगी हुई है, तो 100% रिजर्वेशन 3000 वर्ष तक ब्राह्मणों के पास था। सच में? तो ब्राह्मणों के पास इतना ज्यादा रिजर्वेशन था, तो आज ब्राह्मणों की संख्या कितनी हो गई? ब्राह्मण को सॉफ्ट टारगेट बनाकर हिंदुत्व का अपमान करना और हिंदुओं को बदनाम करना, ये दिव्य कीर्ति की बहुत पुरानी चाल है। और यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताई थी कि मैं 5-6 साल से इस विकास दिव्य कीर्ति को सुनते आ रहा हूं, और यही बात मैंने बार बार कही है कि विकास दिव्य कीर्ति बड़े ही स्वीट पॉइजन की तरह आपके दिमाग में विष घोल देता है और क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाए। अब विकास दिव्य कीर्ति के जितने भी अंधभक्त हैं, उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों, आपके पिताजी ने, आपके पिता परमेश्वर ने यह प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है कि भारत देश के अंदर जाति व्यवस्था थी। तो चलिए आपके पिता परमेश्वर से आप यह प्रश्न पूछ लीजिएगा और मैं आपसे कुछ उत्तर दे देता हूं कि देश के अंदर क्या सच में प्राचीन भारत के अंदर जातियां थी या नहीं थी। और हाँ, यूपीएससी पढ़ रहे हो, थोड़ा दिमाग का उपयोग अवश्य कर लेना। ये आपको हजारों साल पुराना इतिहास में पढ़ा देता हूं। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। तो क्या उनका शोषण होता होगा? हाँ? जातिवाद का उदाहरण देते हुए विकास दिव्य कीर्ति की जबान अक्सर हिंदू धर्म को टारगेट करने पर आ जाती है, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर जी के जितने भी तथाकथित यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं और एक बात बता दूं कि महाभारत लिखने वाले वेद व्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए। गुरुकुल चलाते थे वो तो। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने, और उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडंबा से विवाह किया था, और कृष्ण महाराज वो तो दूध का व्यवसाय करते थे, और उनके बड़े भाई बलराम जी वो तो हमेशा साथ में रखते थे अपने साथ खल और खेती किया करते थे। तो भाई कौन सी जाति और कौन सा व्यवस्था? विकास जी बताइएगा तो जरा। 3000 वर्षों तक ब्राह्मणों ने शोषण किया, 100% तक रिजर्वेशन उनके पास रखा था, और जितने भी वनवासी थे उनको तो पढ़ने ही नहीं दिया। कौन सा ऐसा उदाहरण है जो ऐसा बताता है कि ब्राह्मणों ने किसी को पढ़ने का अधिकार दिया हो या वनवासी पढ़ सकते थे? विकास दिव्य कीर्ति सर जी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जरा कान खोलकर सुन ले कि श्री राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लव कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़ते थे, जो कि वनवासी में थे। और वनवासी का तो आप जानते ही हो, वन में जिनका वास हो उसे वनवासी कहते हैं, वोट बैंक नहीं। और ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक काल में इतने सारे उदाहरण है आप लोग के पास कि आप लोग ये कह ही नहीं सकते कि किसी एक वर्ग का शोषण हुआ था। और कोई भी व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सकता था, उसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग तो जानते ही हो कि इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर नाम की कोई चीज होती है, और वही हमारे देश के अंदर, हमारे सनातन के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से ही यह वर्ण व्यवस्था था। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति ने क्या कहा है, यह बात आपके दिमाग में डाल दी है कि 100% रिजर्वेशन 3000 वर्षों तक हिंदू धर्म से द्वेष करने सिखाने के लिए ब्राह्मण और एक वर्ण को टारगेट कर आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ता हूं। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। ब्राह्मण द्वेष फैलाना है तो आप ब्राह्मण शब्द का उपयोग कर सकते हैं, हिंदू द्वेष करना है तो हिंदू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, शूद्रों को, वैश्यों को अलग अलग बता सकते हैं। और जाति व्यवस्था थी ऐसा आप अपने जोर पर कह देते हैं, लेकिन
लेकिन आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुस्लिम आक्रमणकारी लोग भड़क उठेंगे, उसके बाद आपका सर तन से जुदा भी हो सकता है। डर सताता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको आगे बताता हूं कि अंत में जब मराठों का उदय हुआ तब छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने। फिर राजा पेशवा जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया, चरवाहा जाति के होलकर जी को मालवा का राजा बनाया, और अहिल्या देवी होलकर को आप कैसे भूल सकते हो। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्ति थी, जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे गुरुकुल बनाए। आप लोग को तो ये पता ही है, फिर भी कहते हो जातिवाद थी। अरे ओ अंध भक्तों, थोड़ा सा इसका भी उत्तर दे दो। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे, और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहाँ भी शोषण वाली कोई बात नहीं है। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई, और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीजें शुरू हो गई। 1800 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के शासन रहा, और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया। और दिव्य कीर्ति कहते हैं कि मैंने ट्विटर से ज्यादा किताबों में अध्ययन किया है, इसलिए मैं किताबों की बात मानता हूं। तो चलिए मैं आपको एक किताब बता ही देता हूं। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब है कास्ट ऑफ माइंड। ये यूपीएससी के बच्चे जाकर पढ़ जरूर पढ़ ले। इसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया, और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया।